जय हिंद लाइव टाइम देख रहे हैं आप और आईपीएल सीजन 19 का आगाज हो चुका है और मेरे साथ मेरे दो साथी मौजूद है जो आप चर्चा करेंगे आईपीएल पे कहां जाएगी ये सीरीज, कौन होगा की प्लेयर, कौन सी टीम जीत सकती है और कौन से वो खिलाड़ी हैं जो कि उभर के निकलेंगे जिनको कहते हैं अंडरडॉग्स। मेरे साथ हैं सार्थक, मेरे साथ हैं ओम। तो शुरुआत करेंगे ओम से। ओम भाई, सबसे पहले छूटते ही पहला सवाल, विनर कौन? ये बहुत ही मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये सवाल पूछेंगे कि विनर कौन होगा। मुझे लग रहा है कि इस बार रफ एंड रफ जाते हैं, अभी बहुत लंबा सीजन है और फिर भी तो मन में आता होगा। देखिए फेवरेट्स तो मैं पहले सीजन से दिल्ली कैपिटल्स को फेवर कर रहा हूं और डेयर डेविल्स हुआ करता था उस समय तक और अब कैपिटल्स हो गए, लेकिन जो ट्रॉफी का सूखा वो भी बरकरार है। तो मैं इस टाइम पे दिल्ली को ही मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि दिल्ली बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर नजर आ रही है पेपर के ऊपर भी। अब भले ही बेन डकेट ने पुल आउट कर लिया लेकिन उसके बावजूद अगर आप पूरा स्क्वाड देखेंगे ना तो एक बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है। और दिल्ली के साथ हमेशा एक खास बात पता क्या रहती है कि आप कैसी भी इनकी टीम खिला लो, 11 जने आप कोई भी चुन लो इनके, आप फिर भी पता क्या बोलोगे, यार जो बेंच पे बैठा था ना वो ज्यादा मजबूत था। तो इतनी इनकी स्ट्रॉन्ग टीम होती है कि 11 पिक ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, दिल्ली की अगर हम बात करें उसमें मेरे को अगर स्पेशली अगर मैं किसी को दिल्ली में देखना चाहूंगा परफॉर्म करते हुए वो है केएल राहुल। उस बंदे ने बहुत इंतजार किया। सेलेक्टर्स की नजरें जो हैं वो भी केएल राहुल पे होगी, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऑप्शन जो है वो खुल के निकल चुके हैं कि टीम इंडिया में ओडीआई सिलेक्शन होना है, अभी वर्ल्ड कप भी आगे है, उसके बाद T20 की टीम भी बन रही है, टेस्ट की क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। तो केएल राहुल का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे जो फेवरेट हैं दिल्ली में से वो केएल राहुल रहेंगे ओम भाई। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव, जो कि पिछली बार भी दिल्ली के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 15 विकेट ली थी। कुलदीप यादव को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईपीएल में। जितनी वो फ्लाइटेड गेंद मारते हैं ना कुलदीप यादव, मैं कहूंगा सबसे बेस्ट जो स्पिनर अभी हैं जो मेरे को दिख रहे हैं आईपीएल में, जो तमाम सीजन में मैं देखता आ रहा हूं, वो है कुलदीप यादव। जी सार्थक भाई, आपकी कौन सी टीम है? देखिए, जैसे मैं बिल्कुल एकदम शुरुआत करूंगा और मैं आपको बता रहा हूं कि इस सीजन मुंबई इंडियंस जीतने वाली है। मुंबई इंडियंस मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस की मेरी टीम फेवरेट टीम इस सीजन में बोलने देते भाई को, इस सीजन में जीतेगी मुंबई इंडियंस। उसका मैं रीजन, ये सीजन 19 है, 23वां नहीं है, 19 की बात कर रहे हैं। नहीं, इस सीजन हाँ, ये जो अभी आज शुरू हुआ है जी, उसमें मुंबई जीत रही है। इस सीजन मुंबई की टीम जीतेगी। मुंबई की टीम इस बार सबसे बैलेंस नजर आ रही है। उसका आप चाहे बैटिंग देखिए, बैटिंग में आप चाहे ओपनिंग में जाइए, चाहे मिडिल ऑर्डर में जाइए, चाहे उनके लोअर ऑर्डर में जाइए। दूसरी तरफ बॉलिंग उनकी कौन लीड करेगा, आप सबसे बड़ा नाम हमारी देश का जसप्रीत बुमराह उस टीम की बॉलिंग को लीड करेगा। हार्दिक पांड्या उनके कैप्टन होंगे और हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप जो अभी जीत करके हमारा कप्तान आ रहा है सूर्य कुमार यादव उस टीम में खेलेगा। और सबसे बड़ा नाम उनको कैसे भूल सकते हैं, द ग्रेट रोहित शर्मा। मेरे को लगता है एज ए ओपनर ट्रोल होने से बचने के लिए मुंबई के पास जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ ओम भाई सिर्फ ये नाम बड़े हैं। बिल्कुल परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। एक नाम जरूर है जिसको मैं देखना चाहूंगा, रोहित शर्मा कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि वो भी T20 खेल सकते थे, नहीं जाना चाहिए था। अभी तक भी रोहित शर्मा ने तमाम सारे सीजन खेले, 19 सीजन में सब में वो पार्ट थे, लेकिन अभी तक भी ना एक ब्रेक थ्रू सीजन जो रोहित शर्मा का होता है ना वो नजर नहीं है। जो विराट कोहली का हमने देखा है, जो सुरेश रैना का तो हमने तमाम बार देखा है, जितने भी आईपीएल लेजेंड्स रहे सबका एक ब्रेक थ्रू सीजन होता है कि जहां पर वो आता है और 600, 650, 700 रन मारता है। एक भी रोहित शर्मा का हमने वो सीजन नहीं देखा है जहां पर रोहित शर्मा आए और 600, 650, 700 रन वाला सीजन में एक भी रोहित शर्मा का नहीं देखा है। आपको क्या लगता है कि आपकी विनर प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले जो मेरी जो टीम जो है मन में, मेरी दो टीमें हैं अगर मैं आपको बोलूं। देखो फाइनलिस्ट बता दो फिर तो आप दो। नहीं, दो टीमें हैं क्योंकि देखो बैकअप प्लान लेना बहुत जरूरी है भैया। आजकल बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारी सिचुएशन चल रही है जहां पे सबका बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो पहली तो आरसीबी, मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूं इस बार भी, टाइटल डिफेंड करेगी। हाँ, आरसीबी टाइटल जरूर डिफेंड कर सकती है, वो चांस उसमें दिख रहे हैं। वो विराट कोहली जो है, जो जिसकी परफॉर्मेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीजन में आना, वो है विराट कोहली। क्योंकि कई प्लेयरों को, कई सेलेक्टर्स को, कई जो मैं कहूंगा जो वार्ता हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उनको वो जो जवाब देना है वो विराट कोहली ने अपने बल्ले से देना है। तो विराट कोहली का बल्ला इस बार जरूर बोलेगा। विराट कोहली का बल्ला जो है वो वर्ल्ड कप तो नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं जिता पाया, बट हमको आईपीएल का ये ट्रॉफी जरूर जिताएगा। देखिए, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि विराट की बात हुई तो विराट का बल्ला हमेशा बोलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ आईपीएल में कि विराट का बल्ला ना बोले। देखिए, वो हमेशा विराट का मैं स्टैट्स बता दूं,
कि विराट एक ऐसे लोते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं, और वो भी 5 सीजन में। वही मैं कहना चाह रहा हूं, आप अगर जब चैंपियन बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक टीम गेम के साथ बनते हैं, आपके कम से कम 2-3 परफॉर्मर टीम में निकल के से भी ट्रॉफी नहीं आती, और आने को तो 664 से भी आगे 600 जो भी रन बनाए थे उन्होंने। तो देखिए आरसीबी फैंस जो भी देख रहे हैं, ये 2 लोग हैं, इनकी शक्लें आप देख लो, मेरे को कमेंट्स में आप बताइए कि ये जो कह रहे हैं वो सही है या गलत, या आरसीबी ट्रॉफी लेके आ रही है। मेरे को तो लगता है आरसीबी ट्रॉफी लेके आ रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में हम लोग जरूर आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार आपकी कौन सी टीम है जो आपकी फेवरेट है। आपको क्या लगता है कि कौन जो है वो टीम ट्रॉफी लेके आएगी, और की प्लेयर, सबसे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर कौन सा होगा, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरी एक टीम हो गई आरसीबी, उसके बाद अगर मैं दूसरा नाम लूं तो दूसरा नाम मेरा ये है कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली इस बार जरूर जो है आईपीएल ट्रॉफी उठाए, क्योंकि बहुत जिसको कहते हैं ना सूखा, वो देख लिया है दिल्ली ने। मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली को फॉलो करता हूं, दिल्ली के मैचेस कवर करता हूं, दिल्ली की टीम को अच्छी तरह से जानता हूं, और जिस तरीके से दिल्ली की टीम में हमेशा से पोटेंशियल रहा हो। जब हम बात करें उनकी टीम में, जब डेविड वार्नर भी थे, देखिए हर बड़ा खिलाड़ी रहा है दिल्ली में। अगर ऐसे एबी डिविलियर्स, सहवाग की बात करें, सहवाग भी इस टीम को कप्तान कर चुके हैं। एबी डिविलियर जो कि तूफानी पारी खेलते थे, वो भी इस टीम का हिस्सा रहे हैं। गौतम गंभीर भी इस शुरुआत में भी रह चुके हैं। एबी डिविलियर्स, और इस बार की स्क्वाड की बात कर लेते हैं कि मैंने दिल्ली कैपिटल्स का नाम लिया। और पिछली बार भी अच्छी टीम थी, रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं। इस बार बहुत दिमाग से मुझे लग रहा है टीम इन्होंने पिक करी है। यहाँ पर अब केएल राहुल की हमने बात कर ही लिया, उसके बाद उन्होंने डेविड मिलर को एक अच्छा पिक किया। अगर डेविड मिलर आपके पास आ जाते हैं, जिन्होंने इतने सारे आईपीएल सीजन खेल रहे हैं और डेथ ओवर्स के अंदर कैसे बैटिंग करना है बखूबी आता है। पथुम निशंका जो श्रीलंका के ओपनर बैटर हैं, उनको टीम में शामिल किया, यानी कि बल्लेबाजी जो उनकी कोर है उन्होंने और स्ट्रॉन्ग किया। पृथ्वी शॉ जो दिल्ली से खेल भी चुके हैं और भारत के पिचेस पे खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। अभिषेक पोरल एक यंग बैटर को बैक किया। ट्रिस्टन स्टब्स हमने देखा है, और अक्षर पटेल तो हम देख ही रहे किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी और उससे पहले भी, और गेंदबाजी भी बड़ी बैलेंस आ रही है। लुंगी एंगिडी, ये सबसे इंटरेस्टिंग नाम है। जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर लुंगी एंगिडी ने शानदार गेंदबाजी की थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी थी। और टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, काइल जेमिसन भी है, लंबे 6 फुट 6.5 फुट के गेंदबाज है। इसमें जो 2 नाम आपने लिए ओम भाई, इसमें मैं सबसे ज्यादा जो मैं चाहूंगा कि परफॉर्म करें वो है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ को देखिए बहुत हाइप होके आए थे क्रिकेट में जब उन्होंने कदम रखा, और जब वो न्यूज में जब वो हेडलाइंस बनाई पृथ्वी शॉ ने, उनको कंपेयर किया गया कि भाई जो सचिन तेंदुलकर का रिप्लेसमेंट है, द ग्रेट सचिन, बहुत ज्यादा हाइप हुआ था। बट उसके बाद जब वो एक्सपोज होने लगे, उनका जो वो गैप जो है बॉलर्स ने ढूंढ लिया, वो पैड बैक, वो टाइमिंग का नहीं चलना, उसके बाद से बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि वो टीम से बाहर हो गए, बहुत नेगेटिव उनके लिए एनवायरनमेंट हो गया था। बट ये कमबैक करना, और दिल्ली ने उस पर भरोसा दिखाया, ये भी एक बड़ी बात है कि दिल्ली जैसी फ्रेंचाइजी ने पृथ्वी शॉ पे भरोसा दिखाया। मेरे को लगता है कि पृथ्वी शॉ का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो टीम में आते हैं। उसके बाद एक और इंडियन का मैं नाम लूंगा, अभिषेक पोरेल। ये भी मेरे को लगता है कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि दमखम रखते हैं टीम इंडिया में नाम बनाने का। अब देखना होगा कि ये परफॉर्मेंस करेंगे या नहीं करेंगे, बट हाँ दिल्ली की टीम जरूर स्ट्रांग लगती है। उसके बाद अगर हम दूसरी टीम की बात करें, सार्थक भाई, अगर आपका कोई दूसरा बैकअप प्लान हो, जैसे मेरा है, अगर दूसरा कोई बैकअप प्लान आपका हो। देखिए पहले तो मैं आपको मुंबई का ही थोड़ा सा जिक्र कर दूं, क्योंकि आपने दिल्ली का बहुत जिक्र किया है, क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट टीम है। फील कर रहे हैं कि हम उनको डोमिनेट कर रहे हैं। पर्सनल फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस इस सीजन के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा कोई फैन, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्टेट्स पे भी बात करते हैं, तो मैंने जैसा कहा कि जो टीम बहुत बैलेंस नजर आ रही है। आप चेक करिए कि उनकी प्लेइंग 11 मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। उसमें रोहित होंगे, डिकॉक होंगे, तिलक वर्मा होंगे, हार्दिक होंगे, सूर्या होंगे। नाम बड़े हैं, नाम के साथ साथ परफॉर्मेंस भी बड़े हैं। अभी वर्ल्ड कप में हमारा तिलक का परफॉर्मेंस देख लीजिए आप, हार्दिक का परफॉर्मेंस देख लीजिए। रोहित शर्मा हमेशा से, हालांकि इतना बड़ा जैसे कि अभी बोला कि स्कोर नहीं करते हैं, लेकिन एक एवरेज औसतन वो 400-500 का सीजन हमें देते हैं, और उनका प्रेजेंस बहुत है। रोहित शर्मा का टीम में प्रेजेंस बहुत है, ग्राउंड पे प्रेजेंस बहुत है। पर्सनली मैं सिर्फ रोहित शर्मा में आपको सपोर्ट कर सकता हूं। बाकी मेरे को लगता है कि देखिए ये जो नाम है ये टीम इंडिया के लिए रहने दीजिए। आईपीएल में ये वाले जो खिलाड़ी है ना, आप बुमराह को कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? मैं तो इग्नोर कर ही नहीं रहा। आप कैसे वो उनकी बॉलिंग को लीड बुमराह करेंगे? क्या सिर्फ बुमराह से टीम जीत जाएगी? नहीं, बुमराह के साथ बोल्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कैसे बोल्ट होंगे उसमें, उस टीम में। देखिए जोक्स अपार्ट, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले साल भी मुंबई
ट्रॉफी विनर्स के प्रबल दावेदार थे। और रीजन क्या था, उनके पास ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह थे, उन्होंने दीपक चहर को भी टीम में शामिल कर लिया था, ऊपर से ट्रेंट बोल्ट भी शामिल कर लिए थे। तो कहीं ना कहीं आपके पास स्लॉग ओवर्स के लिए भी गेंदबाजी हो जाती है और आपके पास शुरुआती ओवर्स के लिए भी गेंदबाजी हो जाती है। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह की अगर स्टैट्स में की बात करूं तो 18 विकेटें ली थी उन्होंने 2025 सीजन में। तो सेकंड बेस्ट बॉलर रहे थे और सबसे पहले जो गेंदबाज रहे थे सबसे टॉप ओम भाई वो थे प्रसिद्ध कृष्णा। आईपीएल 2025 उन्होंने बहुत देखिए इम्प्रेस उसके किया। प्रसिद्ध बावजूद कृष्णा गुजरात टाइटंस अनसंग हीरो अब तक देखिए एक अनअवेयर से थे लोग स्टार्ट के, मैं खुद भी अनअवेयर से था, मुझे थोड़ा सा लगा कि प्रसिद्ध कृष्णा अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मेरे पास आंसर नहीं होता। तो बताता है कि कहीं ना कहीं एक अनसंग हीरो रहे थे तो प्रसिद्ध कृष्णा। अनसंग हीरो यही खासियत है इस आईपीएल की। Exactly. आपने देखा होगा कि जब भी आईपीएल का सीजन अच्छा, आता एक है, नाम आप भूल रहे हैं अनसंग हीरो के अंदर, वो है वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल वो अनसंग हीरो नहीं है, वो इस फ्यूचर बार हीरो लेकिन है। इस बार देखना वो होगा। अनसंग हीरो नहीं है ओम भाई, वो हीरो हैं। उनकी देखिए निगाहें सबकी उस पे होगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस मैच उनका देखा, पहली गेंद पे छक्का धरा है उन्होंने, प्रैक्टिस के अंदर भी प्रैक्टिस ही पहली गेंद खेली उन्होंने आईपीएल में। एक बड़ा बैंकर Practice, देखने को मिल रहा है, एक जडेजा के साथ भी वो उनका। ग्राउंड पे उतरे प्रैक्टिस करने के लिए, आईपीएल सीजन के आगाज के लिए प्रैक्टिस, पहली गेंद पे छक्का। एंड वो भी, और ये भी एक बता दूं कि आपको वन ऑफ द फ्यू बैटर्स हैं वो आईपीएल के अंदर जिन्होंने अपने करियर की ही पहली आईपीएल गेंद पे छक्का मारा, वन ऑफ द रेयर। मतलब बहुत कुछ 10-12 बल्लेबाज है उसके अंदर। वैभव सूर्यवंशी एक 14 साल, माफ कीजिएगा 15 साल नहीं, हो एक चुके हैं। बैट्समैन का 15 साल हो चुके हैं, एक बैट्समैन 15 का नाम आप भूल रहे हैं। नहीं, वो बहुत टीम- है, वो केवन टीम में कूपर- नहीं आ पाए। एक नाम मैं लूंगा करण नंदा, वो भी प्रैक्टिस खेलते थे, उन्होंने भी छक्के बहुत मारे, बट टीम में नहीं आ पाए। वो तो ग्रेटेस्ट हिटर ऑफ ऑल टाइम है। तो ठीक है, मजाक से हट के बात करते हैं, अब गेंदबाजी पे आते हैं। ओम भाई, अगर कोई बेस्ट गेंदबाज आपको लगता हो इसमें, कौन हो सकता है? देखिए बार बार हम बात कर रहे हैं कि गेंदबाज की वो जसप्रीत बुमराह, और जिस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने गेंदबाजी करी है ना वर्ल्ड कप, देखिए एशिया कप के आसपास उनका फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा था। हमने देखा था कि टेस्ट सीरीज के अंदर भी थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे जसप्रीत बुमराह, जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी उस तरीके से विकेट्स नहीं आए थे, और जो एवरेज था वो बढ़ता जा रहा था। एशिया कप के अंदर भी साहिबजादा फरहान ने तो डॉक्यूमेंट्री बना दी उनके ऊपर, भाई कि 3 छक्के क्या मार लिया आपने अपने डॉक्यूमेंट्री, किताब, बायोग्राफी सब बना दी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह वो वापस से जो लंबे समय तक से इनको जो खिताब नहीं मिल रहा ना पर्पल कैप का, वो ये खिलाड़ी लेके जाएगा, क्योंकि स्टैट्स भी यही कहता है वो कि बहुत जिद्दी हैं। बहुत, हमने देखा है, अगर उनको विकेट नहीं मिलता है तो वो उनको एक पॉजिटिव फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, उनको फ्रस्ट्रेट होते हुए हमने फील्ड पे देखा है, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी ललक रहती है कि उनको विकेट चाहिए चाहिए, मिला नहीं तो क्यों नहीं मिला, मतलब इस तरीके की मेंटालिटी है 4 उनके ओवर अंदर। आपने डाली है, 4 ओवर के अंदर आपने रन दिए हैं 22-23, अगर उसके बाद अगर आपका विकेट कॉलम खाली है ना, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मैंने इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करी लेकिन मेरा विकेट का कॉलम खाली रहा। बिल्कुल। और अगर हम स्टैट्स की थोड़ी सी बात करें तो देखिए पेसर्स ही हमेशा डोमिनेटिंग रहे हैं आईपीएल में। अगर स्टैट्स की बात करें तो इस बार भी लग रहा है कि पेसर ही डोमिनेट करेगा इस सीजन को भी। अगर मैं किसी पेसर को चुनूं तो मैं पता नहीं क्यों कि मेरे नाम में सबसे पहला नाम यही आया कि अर्शदीप सिंह को एक बार इस बार देखा जाए कि वो टॉप लीडिंग विकेट टेकर हो सकते हैं अर्शदीप सिंह। बाकी देखते हैं कि ये सीजन कहां जाएगा। और अगर बेंटर मतलब किसी का अगर आपको बैटल देखना हो ओम भाई इस मैच में, सबसे इंटरेस्टिंग बैटल किसका होगा? जड्डू वर्सेस धोनी। नहीं, मैं बहुत वेट कर रहा हूं। जड्डू वर्सेस धोनी, बिल्कुल, नाम बहुत सही है। दो एक मैं कहूंगा कि एक ही टीम में रहे जब से हमने देखा, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। सोचिए किस तरीका होगा कि जब हमने वो भी देखा था एक मोमेंट जब सामने विराट कोहली खेल रहे थे और मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस के लिए गेंदबाजी करने के लिए आ रहे थे, तो वो रनअप में ही बीच में रुक गए। इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं कि आपने इस खिलाड़ी के साथ इतना ज्यादा टाइम गुजारा है, आप इसके हाई लोज में रहे हैं, और उसके बाद एकदम से आपको अब इस खिलाड़ी को गेंद करनी है। तो रविंद्र जडेजा, तो जड्डू विकेट ले रहे हैं क्या धोनी की? जड्डू धोनी की विकेट नहीं ले पाएंगे। छक्का मारेंगे धोनी छक्का जरूर मारेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है धोनी विकेट ले रहे हैं, धोनी छक्का मार रहे हैं या विकेट ले रहे हैं? देखिए पहली बात तो धोनी कब खेलने आएंगे यही अगर आ गए मान लीजिए सिचुएशन है, क्या जड्डू विकेट लेंगे या धोनी का छक्का? कैपेबल हैं बिल्कुल विकेट लेने के लिए, जड्डू बिल्कुल कैपेबल हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनका बैटल हुआ तो उसमें जड्डू कहीं ना कहीं अपर हैंड लेगा। मुझे लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो जडेजा जो जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं वो ज्यादा टर्न नहीं होता उनकी बॉलों के अंदर, और एमएस जो इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, भले ही पहले 2 वीक्स के लिए बाहर है, इस टाइम पे जो एमएस प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो सिंगल डबल्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो सिर्फ स्लॉगिंग की कि अगर, और वो भी मेजॉरिटी तेज गेंदबाजों की, क्योंकि वो डेथ ओवर्स के अंदर बैटिंग करने के लिए आएंगे। और मेरे को नहीं लगता कि धोनी की बैटिंग में वो धार दिखेगी कि वो खड़े खड़े वो भी स्पिनर को छक्का मारे। खड़े छक्के, और वो 100 मीटर से ऊपर सॉरी ओम भाई, वो पहली इंजरी में आ चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, 2 हफ्ते की
2 लेकिन हफ्ते में 100 बाहर हो मीटर से चुके ऊपर का हैं। छक्का मेरा मारा। मेरा जो वोट है वो रविंद्र जडेजा को जा रहा है इस बार। रविंद्र जडेजा टॉप पे है इन दोनों की बैटल में। और एक इंटरेस्टिंग बैटल जो मैं देखना चाहूंगा वो है विराट कोहली वर्सेस जसप्रीत बुमराह। चलिए, अगर ये बैटल होता है तो कौन, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह? वोट आपका किसका है? विराट कोहली। विराट संभाल लेते हैं, बुमराह को कहीं ना कहीं हमने देखा है, रिस्पेक्ट देते हैं, वो भी समझते हैं Respect बुमराह को। देंगे, लेकिन अब आप लोग संभाल लेते समझ हैं। रहे होंगे जो मुंबई को सपोर्ट कर रहा था, जो नहीं, जसप्रीत बुमराह के इतनी तारीफ कर रहा था, आप ये समझिए, शातिर। वो विराट कोहली के नाम पे आते ही विराट कोहली पे चले गए। नाम मेरे पलट शब्द- दिया नहीं, एकदम। मेरे टीम को जज्बात धोखा। बदल गए। आपने मेरे जिंदगी बदल शब्दों- दी। मेरे आपने शब्दों को सुना नहीं। मैंने कहा कि विराट रिस्पेक्ट देते हैं बुमराह को। मैंने ये कहा रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए वो संभाल लेते हैं बुमराह को। अगर बुमराह विराट के तो सामने बैटल आते तो हैं, जीते ना जी आप बैटल ये जीते समझिए, ना। अगर इन दोनों की बैटल होती तो जीतेंगे ना। कंडीशन पे जीते कि वो कभी भी इतना एग्रेसिव मोड पे बुमराह के सामने नहीं आते हैं। वो उनके ओवर्स को कहीं ना कहीं चलो एक बार चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई की बहुत देर से बात हो चलो, रही है। ठीक है, हाँ। क्या लग रहा है चेन्नई की टीम कैसे परफॉर्म करने नहीं, वाली इस है? बार- दो इस बार मैं नहीं पिछला सीजन खराब रहा, लास्ट सीजन के ऊपर एकदम लास्ट स्पॉट पे थे। इस बार भी जो चेन्नई है, देखिए मेरे को नहीं लगता कि वो टॉप 4 पे भी फिनिश करेगी। 5-6 पे कर सकती है, बट टॉप 4 में चेन्नई नहीं है मेरी तरफ देखिए से। बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। अभी मैंने देखा है जितने भी स्क्वाड में नजर मारी है। प्रशांत वीर को उन्होंने शामिल किया, ऑलराउंडर है, अच्छा खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनकी बैटिंग देखिए। उसके अलावा कार्तिक शर्मा को मौका देंगे, 14 करोड़ लगभग खर्च किए दोनों खिलाड़ियों के ऊपर। उसके अलावा सरफराज खान को टीम में शामिल कराए, और संजू सैमसन तो बात हम कर रहे हैं रेगुलरली, और ये कंफर्म भी हो चुका है कि ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे संजू सैमसन, और साथ में आपके ऋतुराज गायकवाड़। तो आयुष मात्रे भी है। आयुष मात्र, मेरे को लगता है आयुष मात्र ओपन करेंगे संजू सैमसन के नहीं, साथ। ये ऋतुराज गायकवाड़ ने कंफर्म कर दिया कि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो बैटिंग तो स्ट्रांग नजर आ रही है, और साथ में मैथ्यू शॉट वगैरह का ऑप्शन है, लेकिन पता नहीं खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे बहुत सारे, और डेविड ब्रेविस भी है। तो आप टॉप 4 में देख रहे हैं चेन्नई को? नहीं। तो देखिए ये जो सोशल मीडिया में ट्रोलिंग से बचने के लिए भाई ने पूरा ज्ञान तो दे दिया, बट टॉप 4 में नहीं देखा। ये तो मैंने सिंपल वर्ड में बोला था। मेरा रीजन क्या है? मेरा रीजन क्या है? बॉलिंग मुझे वो नजर नहीं आ रही। नेथन एलिस चले गए हैं। स्पेंसर जॉनसन को आपने शामिल कर लिया, लेकिन स्पेंसर जॉनसन को भारत में खेलने का उतना अच्छा अनुभव नहीं है, और केकेआर के लिए जब उन्होंने खेला भी था तो ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो पीएसएल से वो देखिए अब, और स्पेंसर जॉनसन भी उनको आईपीएल में कम पैसा मिलेगा, पीएसएल में ज्यादा मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो खिलाड़ी यहां पर आए। अकील हुसैन भी है, नूर अहमद भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी अभी भी थोड़ा सा कंसर्न डिपार्टमेंट है। वही मैंने ये भी, इसीलिए मैंने ये बोला था कि चेन्नई का देखिए जो टीम बैलेंस है ना, 4 ओवरसीज पिक करना बहुत दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप धोनी को टीम में लाते हैं, धोनी आएंगे टीम में 2 हफ्ते के बाद ही आए। अगर धोनी टीम में आते हैं, वो भी उस स्टेज पे आएंगे जब हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आ चुके होंगे, और वो क्रूशियल स्टेज पे जब चेन्नई टीम की होगी कि कितना रन रेट हमको चाहिए होगा, लगभग 4 से 5 मुकाबले हो जाएंगे। हाँ, कितना मैच चाहिए होगा और कितने मैचेस हमको जीतने हैं, तो कुछ थोड़ी सी पिक्चर्स हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। और जब धोनी टीम में आएंगे तो किसी ना किसी को एक को बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या टीम कॉम्बिनेशन से खिलवाड़ करेंगे? क्या वो प्लेइंग 11 जो संतुलन बैठ चुका होगा 5 मैचों में, वहां से वो टीम संतुलन बिगड़ेगा? तो ये जरूर टीम को इंपैक्ट करेगा, बट देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगी। आप क्या कह रहे हैं? टॉप 4 में चेन्नई आ रही है। वो टीम अपने संतुलन को ऐसे सही कर सकते हैं कि धोनी फिर से वो 7वें 8वें नंबर में खेलते हुए दिखाई देंगे, 8वें 10वें नंबर पे चले जाएंगे। फिर कोई फायदा है नहीं। देखिए कीपिंग तो आपके लिए संजू कर ही रहे हैं ना। देखिए सार्थक, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको 7वें और 8वें डाउन पे आना है तो आप नहीं खेले तो ये चीज बिल्कुल मेरी भी समझ से परे है। मैंने एक सार्कज्म के तौर पे इसको रखा था, क्योंकि अगर धोनी जो है, धोनी का केवल टीम में नाम शामिल होना बड़ी बात नहीं है। धोनी एज अ प्लेयर चाहिए, धोनी एज अ होल चाहिए, धोनी एज अ कैप्टन चाहिए, हर समय मौजूद चाहिए उनको। और वो इसीलिए 5वें नंबर पे खेलने आए, क्योंकि जब वो सामने होते हैं तो दूसरी टीम को लगता है कि क्या बॉल करें। मैं कह रहा हूं, क्योंकि आईपीएल को और चेन्नई सुपर किंग्स को धोनी से बेहतर कोई नहीं जानता। और चाहिए धोनी, एग्जैक्टली परफॉर्म करेंगे तो चेन्नई ऊपर जाएगा। आईपीएल के अंदर जो पिछला मुकाबला भी जो बाहर हुई थी, चेन्नई बाहर तो खैर हो ही गई थी लगभग, जो आरसीबी ने करिश्मा करके दिखाया था, एचडीआर को जो छक्का मारा था, उसके अंदर भी आरसीबी के हाथ में वो गेम थी, लेकिन सामने धोनी खड़े थे। आरसीबी के गेंदबाजों के टांगे कांप गई थी और पसीने छूट गए थे। उस समय पर भी जब आपका रन रेट आसमान छू रहा था, वहां पर भी धोनी ने 112 मीटर का छक्का मारा था स्टेडियम से बाहर। वो भी तब मारा था ओम भाई क्योंकि आप अब दी ऑर्डर आए थे, आपके पास बहुत सारे ओवर थे, आपके पास गेम समझने का टाइम था। दूसरी टीम जो है धोनी को अगर आप चाहते हैं तो कम से कम आपको डेथ ओवर्स के अंदर धोनी चाहिए आपको, मतलब आखिर के 5 ओवर के लिए 5 ओवर से नीचे मैं नहीं चाहता कि लास्ट के 5 ओवर से नीचे धोनी है। और धोनी आखिर में 7 से 8 कई बार हमने ऐसे डिसीजन देखे हैं कि जहां पे हम सबको उम्मीद थी कि
अब यहाँ पे धोनी आएंगे। और फैंस के पर्सपेक्टिव के लिए भी भाई, फैंस आते हैं बैठ के चले जाते हैं और धोनी आते नहीं है। लास्ट हम ले लेते हैं, लास्ट सवाल, देखिए लास्ट सवाल ले लेते हैं। सार्थक भाई, अगर एक खिलाड़ी आपके जहन में आ रहा है कि ये जो है किंग मेकर बन सकता है किसी भी टीम के लिए, वो कौन सा खिलाड़ी है? देखिए, अगर एक खिलाड़ी की बात की जाए इम्पैक्ट प्लेयर, हाँ, इस बार का इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा? देखिए, लास्ट सीजन का इम्पैक्ट प्लेयर तो रोहित शर्मा रहे थे, क्योंकि उनको ज्यादातर मैच बाहर ही बैठना पड़ा था, वो एज अ इम्पैक्ट आते थे। इस बार हालांकि उनके मैनेजमेंट ने पहले से क्लियर किया है कि उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो अब रोहित को अंदर लिया जाएगा, लेकिन लास्ट सीजन कि वो भी इस बार भी ऐसे ही खेलेगा। लास्ट सीजन उनको, मुझे जहां तक ध्यान है, मोस्टली शायद हार्डली किसी मैच में उनको अंदर लिया गया होगा, वरना वो एज अ इम्पैक्ट ही यूज होते थे। लेकिन वो सबसे मोस्ट पावरफुल इम्पैक्टफुल प्लेयर नजर आए मुझे इस सीजन में। देखने वाली बात जेकब बेथल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्पिन को बहुत बेटर खेलता है वो खिलाड़ी और स्पिन गेंदबाजी कराता भी है। और आरसीबी की स्क्वाड के अंदर जहां पर आप मैचेस खेलेंगे चिन्नास्वामी के अंदर 5 मुकाबले के होंगे, तो वहां पर एक पार्ट टाइम गेंदबाज का ना रोल बहुत ज्यादा हो जाता है कि अगर आप आके 2 से 3 ओवर 2 ओवर का भी अगर आपने स्पेल निकाल दिया तो बाकी आपके गेंदबाजों को रिलीफ मिल जाएगा और विकेट चटका दिया तो फिर सोने पे सुहागा। और जिस तरीके से बैटिंग करते हैं हम सबको पता ही है, हमारे खुद पसीने छूट गए थे कि भाई ये खिलाड़ी आउट होगा, तब हम ये 260 रन जो हमने बनाए तब जाके वो सक्सेसफुली डिफेंड होंगे। तो जेकब बेथल मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पिक लग रहे हैं इस साल। जी बिल्कुल। और अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो मैं लूंगा कि संजू सैमसन की जो फॉर्म है वो मैं चाहूंगा कि ये कंटिन्यू रहे। इम्पैक्ट प्लेयर जो मुझको दिख रहा है इस सीजन में वो होगा संजू सैमसन। ठीक है जी, एग्री? नहीं, संजू सैमसन तो स्टार हैं भाई। ठीक है, अच्छा होगा अगर होंगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है। हम आफ्टर ऑल सब लोग इंडियंस हैं, इंडियन प्लेयर अगर अच्छा करेगा तो हम सब बिल्कुल। संजू सैमसन ने जो पारियां खेली है T20 वर्ल्ड कप में, आप दोनों भी मुझसे एग्री करेंगे, ये जो T20 वर्ल्ड कप किया है वो संजू सैमसन के नाम ही। देखिए, आप शुरुआत के मुकाबले के अंदर आप स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर ही नहीं थे, तो एज अ प्लेयर अगर मैं देखूं, मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूं, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और मैं प्लेइंग 11 की स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर नहीं हूं, तो एज अ प्लेयर मेरा ऑलरेडी थोड़ा सा मोरल डाउन होगा। आपको 2 मैचेस के बाद मौका मिलता है, 1 या 2 मैचेस के बाद मौका मिलता है, उसके बाद आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हो, तो ये करिश्मे से कम नहीं है। और जो खिलाड़ी जिसका सीजन खराब रहा हो, इससे पहले जो इनका होम सीजन रहा था वो अच्छा नहीं रहा था, बांग्लादेश वाली सीरीज खराब रही थी, कंसिस्टेंटली 0 पे भी आउट हो रहे थे, न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी बेकार रही थी इनकी, और आप मिडवे एकदम से बड़े टूर्नामेंट से पहले ईशान किशन को टीम में शामिल किया जाता है क्योंकि आपका बल्ला नहीं चल रहा है, ये फैक्ट था, और उसके बाद आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हो, आप सेमीफाइनल के अंदर आप रन्स करते हो। और मेरे को लगता है कि ये आईपीएल सीजन डिसाइड करेगा कि क्या संजू सैमसन वनडे टीम में अपनी जगह बनेंगे, क्योंकि वो जो वनडे वर्ल्ड कप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सब सिलेक्टर्स की नजर जो है वो इसी और यही चीज बताता है कि देखिए आप कहां फिट होंगे, तो संजू सैमसन पे मेरे को लगता है कि दाव होगा। वही देखिए, एक चीज जो रिलायबिलिटी होती है ना, हम यहाँ पर बात कर रहे थे बड़े हमारे पास है, अरे 250 हम बना देंगे, हमारे पास 9 नंबर तक बैटिंग है, आप 160 चेज नहीं कर पा रहे हो 9 नंबर की बैटिंग के साथ, आप 160 चेज नहीं कर पा रहे हो। संजू के आने के बाद एक रिलायबिलिटी आई है बैटिंग के अंदर, तो बताता है कि संजू जैसा बैटर भी चाहिए होता है यार, जो थोड़ा सा गेम को अवेयरनेस समझे। आते ही टैड पैड इधर उधर ऋषभ पंत नहीं बनना कि आते ही 6 ओवर के अंदर पहली गेंद, यहाँ कहीं पे भी गेंद अगर मेरी बहुत दूर की बात तो मैं उसको छक्का मार दूं कहीं पे। मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से संजू सैमसन ने मैच्योरिटी दिखाई थी फाइनल में, अभी भी याद है कि वो क्लिप हर किसी के पास होगा जब अभिषेक शर्मा को उन्होंने कहा था कि अभी भी 1 ओवर बाकी है, आराम से खेलो, हम ये मैच जीत सकते हैं। वहां पे संजू सैमसन की जो बात थी अभिषेक शर्मा को समझ में आई, क्योंकि उस समय वो लड़खड़ा रहे थे, वो बॉल प्लेस नहीं कर पा रहे थे। ये फाइनल की बात है। उसके बाद जब संजू सैमसन ने उनको टिप दिया, उसके बाद अभिषेक शर्मा की जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आई फाइनल में, और देखिए हाफ सेंचुरी किया। हाँ, और हमारे पास T20 वर्ल्ड कप आया। तो अभी तक के लिए इतना ही था और बहुत मजा आया, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहा। हम ऐसे ही लेते आएंगे बहुत सारी कन्वर्सेशन। अभी तो सीरीज शुरू हुई है, अभी तो सीजन शुरू हुआ है आईपीएल का। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? आपका कोई खिलाड़ी, फेवरेट खिलाड़ी जो आपको लगता है कि इस बार इंपैक्ट डाल सकता है, तो हमें जरूर बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए लाइफ टाइम्स।